प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान। आज हम क्लास 8th की साइंस में जो हमारा सब टॉपिक है पोल्ट्री है, वो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें से, तो हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पोल्ट्री जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इसकी फीडिंग कैसे होती है, शेल्टर कैसे, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे हमने पहले डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, डेयरी एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, तो उसमें पेज नंबर 74। पोल्ट्री किसको कहते हैं? डोमेस्टिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स such as chicken, geese, turkey and duck for the purpose of obtaining eggs and meat from them is known as poultry farming। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों को डोमेस्टिकेट करते हैं अपने घरों के अंदर, जैसे हमारी चिकन हैं, गीज़, टर्की एंड डक फॉर द पर्पज़ ऑफ obtaining एग्स और एंड मीट, हम उनको पालते हैं अंडों के लिए और मीट के लिए। फ्रॉम इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग, इसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। इन एग लेइंग बर्ड इज़ कॉल्ड ब्रूडी, अंडे देने वाली जो मुर्गी है उससे क्या कहते हैं? ब्रूडी hen। सम स्पेशल ब्रीड्स ऑफ hen आर वाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड एंड मिनोरका। ये हमारे पास कुछ स्पेशल ब्रीड्स हैं hen की। वाइट होती है, लेगहॉर्न होती है, रोड आइलैंड रेड एंड मिनोरका। सच ब्रीड्स कैन ले अबाउट 230 to 240 एग्स ए ईयर। एक साल में ये मुर्गियाँ जो हैं 230 से लेके 240 अंडे देती हैं। अब ये हो गया इनका डोमेस्टिकेशन, यानी कि फार्मिंग पोल्ट्री बोर्ड्स जो हैं। अब इनकी फीडिंग, हम इनको खाना कैसे देंगे, क्या खाते हैं ये? द कॉमन फीड ऑफ पोल्ट्री चिकन इंक्लूड्स ग्रेन्स, ये दाने खाते हैं, ऑयल केक, ग्रीन फूड एंड लाइमस्टोन। अब देखते हैं ये पत्थर वगैरह, जब हम इनको देखते हैं, ठीक है ना, तो गले के नीचे वो पत्थर वगैरह इनके होते हैं। लाइमस्टोन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फिर जब हम इनको ज़बह करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद देखते हैं अंदर इनका स्टमक जो है उसको चीर के देखते हैं, उसके अंदर पत्थर होते हैं। तो पत्थर जो हैं इसको ग्राइंड करने में मदद देते हैं। लाइमस्टोन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल। और दूसरी चीज़ जो है, ये अंडे की जो शेल बनती है वो कैल्शियम की होती है, इसलिए लाइमस्टोन जो है वो इसको एग शेल बनाने में मदद देता है। फॉर प्रॉपर एग प्रोडक्शन ए लॉट ऑफ वाटर इज़ नीडेड बाई द पोल्ट्री बोर्ड्स। हाँ, अंडों के लिए इनको अच्छी तरह पानी देना चाहिए, पानी पीते हैं। आप देख रहे हैं घरों के अंदर जब हम ये मुर्गियाँ पालते हैं तो उनको डब्बों में पानी डाल के दिया जाता है। फिर उनको विटामिन्स भी सप्लीमेंट एडिशनल दिए जाते हैं, दाने देते हैं। अब इनका शेल्टर, द शेल्टर फॉर पोल्ट्री बोर्ड्स शुड बी कम्फर्टेबल एंड सेफ। इनका जो शेल्टर है वो बिल्कुल आरामदेह होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी जो जानवर इन पे अटैक ना करें। द बोर्ड्स शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ। द बोर्ड्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड विंड। सर्दी से बचने चाहिए, फिर इनको ज़ुकाम लग जाता है, एंड हैवी रेन, तो फिर ये बीमार हो जाते हैं। द हाउस पेन्स आर जनरली मेड ऑफ मेटल और वुड बिकॉज मड हाउसेज में बी अटैक्ड बाई रेड्स। इनके जो जिनमें मुर्गे हम रखते हैं, जिसको हम अपनी पहाड़ी में मड़ू कहते हैं, इनके जो पेन्स हैं वो जनरली मेटल के बने होने चाहिए, और किसके होने चाहिए? लकड़ी के। अगर हम मिट्टी वगैरह के बनाएंगे तो उसमें सांप और चूहे वगैरह जो अटैक करते हैं फिर उनको खा डालेंगे, अंडे पी लेंगे, उन जानवरों को, उन बर्ड्स को नुकसान पहुंचाएंगे। स्ट्रॉ इज़ यूज टू कवर द फ्लोर। घास जो है ऊपर से रखी जाती है इसके फर्श को। लाइट इज़ एसेंशियल फॉर वेल बीइंग ऑफ पोल्ट्री। लाइट होनी चाहिए। हेन स्टार्ट लेइंग एग्स एट द एज ऑफ 6 months। मुर्गियाँ जो हैं ये 6 महीने की उम्र में अंडे देने शुरू करती हैं। दे सिट ऑन देम, ये फिर उनके ऊपर बैठती हैं, टू प्रोवाइड द वार्मथ नेसेसरी फॉर हैचिंग। फिर अंडे आप देखते हैं हम घरों के अंदर जमा करते हैं, जमा करने के बाद फिर उनको मुर्गी के नीचे रखते हैं हैचिंग के लिए, वो उसको गर्मी देते हैं। इनक्यूबेटर्स आर समटाइम्स यूज टू हैच द एग्स। जैसे आप पोल्ट्री फार्म के अंदर देख रहे हैं
वहाँ पे इंक्यूबेटर लगाए होते हैं जो अंडों को हैच करते हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, अब इनको बीमारियों से भी रोकना है। पोल्ट्री बोर्ड्स सफ़र फ्राम डिजीज़ सच एज़ फवल कॉलरा, इनको कॉलरा उल्टियाँ जब शुरू हो जाते हैं, चिकन पॉक्स एंड रानीखेत, ये इनकी बीमारियाँ हैं। दीज डिजीज़ कैन बी फैटल, ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बिसाइड्स दीज द बोर्ड्स में गेट इन्फेक्टेड विद वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट, इसके साथ साथ क्या हो जाता है, इनको इंटरनल पैरासाइट अंदर कीड़े पैदा हो जाए, बाहर से भी पैरासाइट अटैक करते हैं। एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स, और बाहर से पैरासाइट जैसे इनको जुएँ पड़ जाती हैं। एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एंड द इन्फेक्टेड बोर्ड्स शुड बी सेपरेटेड फ्राम द रेस्ट, इनको वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए और जो इन्फेक्टेड बोर्ड्स हैं उनको अलग रखना चाहिए। ये तो था हमारा सब टॉपिक पोल्ट्री। तो पोल्ट्री के बारे में यहीं तक। अब आगे जो है वो है फिशरीज़ यानी पिस्सीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो डील करती है हमें इस फ़िश को रेयर करने में। रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ नोन एज फिशरीज़। जो हम मछलियाँ पालना या इनकी जो मैनेजमेंट है, इसकी एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम फिशरीज़ कहेंगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ साउंडेड ऑन 3 साइड्स बाई वाटर। जब हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसको पानी ने 3 साइडों से घेर के रखा है। एंड द कोस्टल एरिया प्रोवाइड्स इज रिच हॉल ऑफ फिश। हमें जो ये साइली इलाके हैं, इसमें एक अच्छी मिकदार जो है मच्छियों की मिलती है। आप देख रहे हैं ये पैकेट हमें डब्बों में आती है फ्रीज़ किए हुए। दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनिमल्स प्रोटीन, ये जो हैं हमें इससे प्रोटीन्स मिलती है। नावेडेज फिश आर कल्टिवेटेड ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल इन लार्ज वाटर रिजर्वायर। फिर आप देख रहे हैं ये मछलियों की जो काश्त है, इनकी जो पैदावार है वो इंडस्ट्री कारखाने बनाए हुए हैं इनके यहाँ। आप देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने सुलेमान में ट्राउट फिश कल्चर बनाया हुआ है, वहाँ पे जो मछलियाँ हैं ट्राउट अच्छी प्रोडक्शन हो रही होती है। फिशरी इज़ ए फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, ये एक अच्छी इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर। यानी कि इसकी जो किस्में हैं, प्रॉन्स है, श्रिम्प्स है, लोबस्टर एंड एडिबल ऑयस्टर्स आर एक्सपोर्टेड ऑन ए लार्ज स्केल। फिश not only provide protein but the oil of the fish can be used for various purpose। ये एक ही हमें प्रोटीन नहीं देती है बल्कि इसका जो तेल है मुख्तलिफ पर्पज़ मुख्तलिफ कामों में लाया जाता है। कोरल्स आर यूज्ड एज डेकोरेशन पीसेस, हाँ जो मछलियों से वो कोराल निकलते हैं उनको डेकोरेशन पीसेस में इस्तेमाल किया जाता है। पीरल्स मोती फ्रॉम ऑयस्टर्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी, ये जेवर बनाने के काम आते हैं ये पीरल्स। सम इम्पॉर्टेंट फिशेज़ आर कैटला, ये मछलियों की किस्में हैं। कैटला है, लेबियो है, बारबस एंड टूना कॉड। मैरीन फिशेस फाउंड इन इंडिया आर हिल्सा, जो समुद्र के अंदर पाई जाए हिल्सा है, सैरडीन एंड मैकेरियल, ये जो आप देखते हैं सैरडीन ये कैनेड में आती है, मैकेरियल भी आती है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे बता रहा है डू यू नो दैट फिशरीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ वाटर, ये पानी में रहते हैं फिशेज़। फ्रेश वाटर फिशेज़ आर कॉमन इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, दे आर सेकंड टू इंसेक्ट्स इन द लार्जनेस ऑफ पॉपुलेशन। हाँ कीड़ों में ये सबसे ज़्यादा जो है इनकी दूसरे नंबर पे आबादी है। एंड आउट नंबर ऑल अदर वर्टिब्रेट्स इन दिस रिस्पेक्ट, और ये जो हैं वर्टिब्रेट्स में से अच्छी पॉपुलेशन इनकी। फेमिलर कलरफुल फिशेज़ ऑफ एक्वेरियम आर मोस्टली मैरीन फिशेज़, जो एक्वेरियम में मछलियाँ रखी जाती हैं वो बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं, समुद्री होती हैं। ए वैरायटी ऑफ फिशेज़ इज़ फाउंड इन J&K स्टेट, देयर आर 35 स्पीशीज़ ऑफ फिश फाउंड इन द कश्मीर वैली। हमारे कश्मीर वैली में नियर 35 स्पीशीज़ जो हैं इसकी पाई जाती हैं। द जम्मू एंड कश्मीर फिशरीज़ डिपार्टमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉलोइंग कॉप्स एंड ट्राउट्स इन द पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स ऑफ J&K। हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर में जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसमें 2 किस्म की जो मछलियाँ हैं वो उनकी कल्टीवेशन उनकी फार्मिंग की जाती है, कॉप्स हैं, दूसरी ट्राउट। रोहू, लेब्यूरो रोहिता, मैरीगल, सिरहिना मैरीगल, ब्राउन ट्राउट, ग्रास कार्प, रैम्बो ट्राउट, स्केल कार्प, माहसीर etc।
द नंबर ऑफ फैमिलीज engaged in fishing industries is about 5,000, नियरली अबाउट यानी 5,000 फैमिलियाँ जो हैं वो इसके साथ मुंसलिक हैं। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इज़ 15,000 क्विंटल, यानी कि एक साल में लगभग 15,000 क्विंटल की पैदावार होती है। नंबर ऑफ फिशर फॉक engaged in a single place 1200 in वुलर लेक, अगर आप कहेंगे कि झील वुलर पे 1200 जो हैं नंबर ऑफ़ फिशर फॉक जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फ़िश फॉर्म एंड JNKR हार्वन के अंदर है। अच्छा बल, लैरी बल, ट्रिकर, पापचन, मार ब्लॉक, कठुआ, किश्तवाड़, बनी हिल स्ट्रीम्स एंड बुदल। द पॉपुलेशन ऑफ वाटर काजेज़ ग्रेट हार्म टू द फिश, जो आज पॉपुलेशन है ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑफ वाटर काजेज़ ग्रेट हार्म टू द फिश, जो आज पानी आलूदा हो रहा है इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है मछलियों को। दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स बिकॉज द फिश डाई व्हेन वाटर बॉडी गेट्स पोल्यूटेड, इससे मछलियाँ मर जाती हैं आलूदा पानी से। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए फिश फार्म रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसेंशियल। अगर मछलियाँ पालनी हैं तो उसका पानी के अंदर जो मॉनिटर करना है रेगुलरली कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। इसके बाद जो है तीसरा सब टॉपिक वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बी हाउस एंड रेयरिंग हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स। ये जो हम शहद की मक्खी उसको पालना, उससे शहद पैदा करना, दिस इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। हनी इज़ an essential ingredient of many medicines. Wax is also of great value. आप देख रहे हैं हनी जो है मुख्तलिफ़ दवाइयों में ये पाया जाता है, उसको डाला जाता है, उससे बनती हैं। फिर जो इसकी जो वैक्स है उसकी भी बड़ी वैल्यू है। ए कॉलोनी ऑफ हनी बीज कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स। अब इसकी जो कॉलोनी है उसमें क्या क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं विच आर स्टेराइल फीमेल्स, ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। ड्रोन्स विच आर फर्टाइल मेल्स, और जो ड्रोन होते हैं फर्टाइल मेल होते हैं। एंड ए क्वीन विच इज़ फर्टाइल फीमेल, इसकी जो क्वीन है वही बच्चों को जन्म देती है। जो इसके वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो जन्म नहीं देते हैं। अब 3 किस्म के यहाँ पे इनकी कॉलोनी में हनी भी होती हैं, वर्कर, ड्रोन्स एंड क्वीन। द वर्कर बिल्ड बिहेव्स एंड टेक केयर ऑफ लार्वा। जो वर्कर हैं वो भी है वो उसका छत्ता बनाते हैं और लार्वा का जो इसके लार्वा है उसकी देखभाल करते। दे एक्ट एज फोस्टर मदर, ये बिल्कुल इसका दाई माँ का काम करते हैं। फीडिंग यंगर ब्रदर्स, वो छोटों को खाना खिलाते हैं यानी इनको, एंड सिस्टर्स। दे गैदर पोलन एंड नेक्टर, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं पोलन उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे रस चूस के लाते हैं। कन्वर्ट द नेक्टर इनटू हनी, ये इसको कन्वर्ट करते हैं हनी में। एंड स्टोर द हनी एंड पोलन इन चैम्बर कॉल्ड हनी कॉम्स, हनी कॉम में इसको स्टोर करते हैं। द क्वीन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स, जो क्वीन है वो अंडे देती है, उससे फिर दूसरे जो हैं वो बच्चे पैदा होते हैं। वाइल द ड्रोन्स फर्टिलाइज द क्वीन, ड्रोन जो है वो मेल है, इस क्वीन को फर्टिलाइज़ करता है, और जो एग फर्टिलाइज्ड होते हैं फिर उससे दूसरे हनी बी को जन्म मिलता है। हनी इज़ एक्सट्रैक्ट बाई ए हनी एक्सट्रैक्टर, ये जो हनी निकाला जाता है उस छत्तों में से, हनी कॉम में से, उसको निकालने वाले को एक्सट्रैक्टर कहते हैं। हनी कंटेन 17% ऑफ वाटर, इसमें 17% पानी है, एंड 78% शुगर विद मिनरल्स एंड एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें 78% शुगर है और मिनरल्स मैदनियात वगैरह है, एंजाइम हैं जो डाइजेशन करने में मदद देते हैं। ये एक अच्छा डाइजेस्टिव फूड है और ये एंटीसेप्टिक भी है। द प्योरिटी ऑफ हनी कैन बी टेस्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ पोलन, इसकी प्योरिटी उस पोलन से पता चलती है। प्योर हनी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनेड इन ए ग्लास मेक्स ए थ्रेड थ्रू द डेप्थ ऑफ द ग्लास। अगर जो प्योर मनी है इसको हम देखेंगे उंगली से तो इसको एक धागा सा बन जाता है, उससे ये पता चलता है ये हनी प्योर है। ये इसके जो काम बने हुए हैं ये हनी से, ये इसका भी है छत्ता जिसको हम कहते हैं। वैसे ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हुआ, तो इसके इंशाअल्लाह हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कल करेंगे।
अब इसमें एक वर्कशीट है, वो आप कर लेंगे, मैं कल ही देता हूँ आपको। थैंक्स।